उनको अरेस्ट कर लिया गया, सरकार ने अरेस्ट कर लिया है, तो उनको दंड मिलेगा। और उनको दंड देने के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मुस्लिम संगठन सबसे आगे आ रहे हैं। मुस्लिम संगठन कोई भी उनके साथ नहीं, तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। तो देशवासियों में बस यही कहूंगा, वो स्थिति ना आ जाए, बस इस स्थिति से बच के रहना। हम सेकुलर हैं, हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। मैं मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा, ओवैसी साहब को धन्यवाद दूंगा, उन मौलाओं को धन्यवाद दूंगा जो कि जिन्होंने कन्हैया लाल का समर्थन किया है, और इस समय उन लड़कों का जो कि विरोध किया है, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने उसका गला रेता है। इसमें क्या है, या तो दुकान का कोई झंझट है या कपड़े के ऊपर कोई विवाद है, ये इनका निजी विवाद जरूर कुछ ना कुछ होगा। नहीं, इस प्रकार से कोई भी हत्या नहीं करता। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। हमारे साथ भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू सेना प्रमुख संत युवराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई है पूरे देश को शर्मसार कर दी है, जहां जो है दो युवक जो है एक जो टेलर मास्टर की हत्या कर दी है। तमाम जो बयान आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट कर दिया था, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तमाम जो है मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो है बयान आ रहे, कोई उस युवक का समर्थन नहीं कर रहा है। साफ तौर पर आपको बता दें, हिंदू सेना के प्रमुख है सर, किस तरह इस पूरे प्रकरण को किस तरह देख रहे हैं? पहले नुपुर शर्मा हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे जो एक निर्दोष की हत्या हो गई, सब मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि धर्म के नाम पर हत्या हो गई। कभी नबी साहब को उल्टा सीधा कहा जाता है और कभी किसी की हत्या कर दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश किस रास्ते पर चला जा रहा है, फिर राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। महाराज जी, आप भावुक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सर पूरा माहौल देश में बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में ना है, और ये पार्टियां कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करती रहती है जिससे कि हिंदू और मुसलमान होता रहे। सभी से एक ही निवेदन करूंगा, शांति रखें, सब भाईचारे से रहें। हमारे यहाँ राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। हमारी हर गली मोहल्ले के अंतर्गत में राम भी है और रहीम भी है। हमारे यहाँ पर सभी लोग बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ हम रहते हैं सुख दुख में। जहाँ हिंदू हैं और मुसलमान हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हम शादी में हमें एक दूसरे के शरीक होते हैं, हम त्योहारों में एक दूसरे को मिठाई देते हैं, दिवाली पर, ईद पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो भाईचारे को ना बिगाड़े, गंगा जमनी तहजीब को जो रखा जाए। और जो अपराधी हैं वो कोई हिंदू नहीं होता है ना मुसलमान होता है, तो उनको दंड मिलेगा। उनको अरेस्ट कर लिया गया, सरकार ने अरेस्ट कर लिया है, तो उनको दंड मिलेगा। और उनको दंड देने के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मुस्लिम संगठन सबसे आगे आ रहे हैं। मुस्लिम संगठन कोई भी उनके साथ नहीं। यदि मुस्लिम संगठन उनके साथ में होते तो हमें दुख का विषय था, हमें मलाल रहता कि हमारे साथ ये हो रहा है। परंतु जब कोई मुस्लिम संगठन उनके साथ नहीं है, सभी उनके विरोध में है, तो जब अब उनके भाई उनके जो विरोध में है, तो इसका मतलब हमारा देश सही रास्ते पर है, जनता हमारी सही रास्ते पर है। ये नेता जो है ना, ये सही रास्ते पर नहीं है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कोसता हूँ, ये दोनों तमाशा देखना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के तमाशा देखना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सरकारों से बचें, मोदी जी की हिंदू मुसलमान की राजनीति से बचें, और कांग्रेस की चुप्पी से बचें, मोदी जी की चुप्पी से बचें। बस अपना काम करते रहिए और सांप्रदायिक तरफ न जाएं। सांप्रदायिक दंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक जब दंगे होते हैं तो वो ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते, दोनों के घर उजड़ते हैं, बहनों के भाई नहीं रहते हैं, नारियों के पति नहीं रहते हैं, बच्चों के माँ बाप नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। तो देशवासियों में बस यही कहूंगा, वो स्थिति ना आ जाए, बस इस स्थिति से बच के रहना। हम सेकुलर हैं, हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, हम एकजुट हैं, पहले भी एक थे, आज भी एक हैं,
और भविष्य में भी हम एक ही रहेंगे। ठीक है। हम में आपस में किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी मुस्लिम संगठन उनका समर्थन नहीं कर रहा, वहीं जो तमाम सर कैंडल मार्च मुस्लिम लोग जो हैं कन्हैया लाल के समर्थन में निकाल रहे हैं और कह रहे हैं दोषियों को जो कठोर से कठोर सजा दिए जाए, क्या कहेंगे सर? हाँ नहीं, मैंने यही कहा है, कोई अपराधियों का साथ नहीं दे रहा कोई मुसलमान, और जो कि जो पीड़ित पक्ष है उसका सहयोग कर रहे हैं, और उसके लिए कैंडल मार्च में मैं भी जाऊंगा साथ में। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा, उवैसी साहब को धन्यवाद दूंगा, उन मौलाओं को धन्यवाद दूंगा जो कि जिन्होंने कन्हैया लाल का समर्थन किया है, और इस समय उन लड़कों का जो कि विरोध किया है, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने उसका गला रेता है, मारा है। तो मैं इस बात के लिए मुस्लिम समाज के साथ हूँ, और मुस्लिम समाज को मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। मुस्लिम समाज आज देश के अंतर्गत में सही रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सर देखा गया है कि तमाम जगह से आवाज उठ रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिख रहे हैं सर कि जो अगर नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल को अगर के ऊपर कार्रवाई हुई होती, उनकी जेल हो गई होती, तो ये सब नहीं देखना होता। किस तरह देख रहे हैं, लचर व्यवस्था या इस मुद्दे पर क्या आपकी राय क्या है? नहीं, ये तो बेकार की बात है कि जो नूपुर शर्मा को यदि अरेस्ट ना किया जाए तो मारा और किसी को जाए, यदि उसके पति को मारते है तो बात मालूम होता कि ये नहीं है, या उसके घर में किसी रिश्तेदार के ऊपर चढ़ जो कि धावा बोलते तो भी बात ठीक थी। आप नूपुर शर्मा कहाँ और उदयपुर में जो कि एक हमला हो रहा है, इसमें मुझे लगता है सरकार इसको फिर भी थोड़ा सा घोलम घोल कर रही है। इसमें क्या है, या तो दुकान का कोई झंझट है या कपड़े के ऊपर कोई विवाद है, ये इनका निजी विवाद जरूर कुछ ना कुछ होगा। नहीं, इस प्रकार से कोई भी हत्या नहीं करता। क्यों? कन्हैया लाल ना तो कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, ना पब्लिसिटी का व्यक्ति था, उसका ऐसा कुछ नहीं था। वो उसको मारा है, कोई ना कोई कारण इसका आगे निकलेगा, जरूर आपसी विवाद होगा जिसे सांप्रदायिकता में बनाया जा रहा है। नूपुर शर्मा के ऊपर उन्होंने एक शब्द कह दिया, हमने नूपुर शर्मा के चक्कर में मारा है, तो उस बात को मान लिया। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि नूपुर शर्मा से ना तो कोई उसकी रिश्तेदारी थी, ना कोई लेना था, ना देना था, और ऐसा समर्थन तो दुनिया ने किया है, दुनिया का उसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब अनर्गल लोग बयानबाजी कुछ भी कर, ये तो चलता रहता है। देखो आजकल मोबाइल होता है, थोड़ा लेकर के उस पर डाल देते हैं और वो चार तरफ फैल जाता है, पता नहीं कौन सा मैसेज कब कितना दूर तक फैल जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन बातों में दम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात को दबाना चाहिए, और अब केवल जो उस पीड़ित परिवार को पूरा सहानुभूति होनी चाहिए, उसे अर्थ का सहयोग देना चाहिए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और इसके अलावा इतना जरूर बताना चाहूंगा, देश में प्यार से ही सब लोग रहें, और प्यार से जो कि हिंदू मुसलमान जिस प्रकार से पहले रह रहे थे इसी प्रकार से रहें। लेकिन महाराज जी, जिस तरह से कन्हैया लाल के परिवार के लोग कह रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं चौराहे पे टांग देना चाहिए, मतलब अलग अलग बयान आ रहा है सर, किस तरह से इन सबको देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कोर्ट करेगा वो निर्णय स्वीकार होना चाहिए। ये तो कोर्ट का काम है। जज महोदय जो करेंगे, न्यायाधीश महोदय जो करेंगे, वो हमें स्वीकार है, और सबको स्वीकार होना चाहिए। वो उन्हें छोड़ते हैं, फांसी देते हैं, चौराहे पर लटकाते हैं, या उनको आजीवन कारावास देते हैं, क्या करते हैं, वो तो जो कि जज साहब जो कि प्रमाणों के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, उसके अंतर्गत में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या देशवासियों से क्या करना चाहिए? देश में पूरा माहौल, लोग कह रहे हैं, तमाम जो है कांग्रेस के अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सर चुप्पी तोड़नी चाहिए सर, इस मुद्दे पे देश में शांति अपील होनी चाहिए सर, जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं भी बाधित है वहाँ पे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम पर संदेश देना चाहिए, और बताना चाहिए कि देखो ये कन्हैया लाल का मामला नहीं है, ये एक मामला इस प्रकार का बन गया है, हिंदू और मुसलमान के अंतर्गत में दरार आ सकती है, तो ये दरार नहीं आनी चाहिए। मैं अभी जो रोया हूँ तो इसलिए रोया हूँ कि दरार ना आ जाए कहीं, कि देश के अंतर्गत में हालात खराब ना हो जाए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, गृह मंत्रालय को आगे आना चाहिए, और जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को भी अपने अपने बयान देने चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, मुस्लिम भाइयों ने धैर्य से काम लिया है, उनको सबने उल्टा सीधा भी कहा है, परंतु उन्होंने फिर भी उस जो कि आतंकवादी का समर्थन नहीं किया, और सबने कन्हैया लाल का समर्थन किया है। मैं इस बात के लिए मुस्लिम समाज के लिए, मौलवियों के लिए और ओवैसी साहब के लिए धन्यवाद देता हूँ, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम तमाम लोग इसका खंडन कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन, तमाम उलमा, अजमेर शरीफ से भी बयान आ गया है कि सर ये बहुत निंदनीय घटना है सर।
नहीं, ये बहुत अच्छा है। मैं अजमेर शरीफ के लिए प्रणाम करता हूँ, वो तो मैं वहाँ का मुरीद हूँ। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस बात के लिए बहुत बहुत मैं जो आभार प्रकट करता हूँ भारत के सभी मुसलमानों के लिए, और विश्व के सब मुसलमानों से कहूँगा ये हमारे भारत का देखिए, हमारे भारत के अंतर्गत में कितना अच्छा व्यवहार है आपस के अंतर्गत में। हमारा इससे भाईचारा बनता है कि जो अपराधी है उसको दंड मिले और जो पीड़ित है उसका सहयोग मिले। तो उसमें सहयोग मुसलमान कर रहे हैं, जो पीड़ित है उसके परिवार के लिए, और अपराधी को दंड देने के लिए मुसलमान स्वयं पहल कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम समाज को। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी, हिंदू सेना के प्रमुख हैं, और तमाम जो कन्हैया लाल के साथ जो बर्बरता से हत्या कर दी गई, इस मुद्दे बातचीत करते, जिस तरह से तमाम जो पूरे देश में हिंदुस्तान के सभी लोग जो एक ही बात कर रहे हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तमाम जो मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन सभी यही मांग कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन जो है सड़कों पे भी उतर गई है, कैंडल मार्च कन्हैया लाल के समर्थन में निकाल रही है। लेकिन जिस तरह से महाराज जी अभी कह रहे थे, भावुक भी हो गए थे कि पूरे देश में जो है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम जो गंगम जमनू तहजीब है बना के रखना होगा। जिस तरह की माहौल बनाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तमाम जो हिंदुस्तान के लोग एक है और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा महाराज जी कह रहे हो, और तमाम लोगों का यही कहना। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।